नमस्कार और स्वागत है आपका समाचार टाइम्स हिंदी के इस खास बुलेटिन में। गोवा पुलिस ने आईपीएल के रोमांच के बीच एक ऐसे काले कारोबार का पर्दाफाश किया है जिसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बड़े आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट की, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 लोगों को गिरफ्तार किया है और लाखों की संपत्ति जब्त की है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गोवा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक संयुक्त अभियान में अवैध खेल सट्टेबाजी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने एक बड़े स्तर पर चल रहे आईपीएल सट्टेबाजी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस अवैध धंधे में शामिल थे। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 45 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए अधिकांश आरोपी गोवा के बाहर के रहने वाले हैं। ये कार्रवाई कोई एक दिन में नहीं बल्कि पूरे 6 दिनों तक चली। पुलिस टीमों ने गोवा में 6 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। इनमें से 2 बड़े ऑपरेशन क्राइम ब्रांच की अगुवाई में हुए, जिसमें 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में इस कार्रवाई को देश की सबसे बड़ी सट्टेबाजी विरोधी कार्रवाइयों में से एक बताया है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ये अवैध नेटवर्क सिर्फ आईपीएल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य क्रिकेट फॉर्मेट और फुटबॉल तक भी फैला हुआ था। ये पूरा नेटवर्क डिजिटल माध्यम से संचालित हो रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। इसमें शामिल है 101 मोबाइल फोन, 17 कंप्यूटर, 95 बैंक पासबुक, 145 एटीएम कार्ड, 50 से ज्यादा सिम कार्ड, चेकबुक, सीसीटीवी सिस्टम और राउटर। इसके अलावा पुलिस को विस्तृत रजिस्टर भी मिले हैं जिनमें सट्टेबाजी के लेन देन का पूरा हिसाब किताब दर्ज था। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि ये सट्टेबाजी सिंडिकेट पिछले साल नवंबर-दिसंबर से गोवा के किराए के मकानों से अपना गोरख धंधा चला रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस पूरे नेटवर्क में लेन देन पूरी तरह डिजिटल तरीके से होता था, जिससे नकद का कोई निशान नहीं छोड़ा जाता था। जांचकर्ताओं को डिजिटल सबूत भी मिले हैं, जैसे चैट लॉग और पेटीएम जैसे भुगतान प्लेटफॉर्मों के क्यूआर कोड और लेन देन का डेटा, जो इस रैकेट की व्यापकता को दर्शाते हैं। हालांकि मौके से कोई नकदी बरामद नहीं हुई, लेकिन एक रात की छापेमारी में ही 40 लाख रुपए के डिजिटल लेन देन का पता चला है। प्रारंभिक जांच से ये भी पता चला है कि गोवा स्थित ये मॉड्यूल एक बहुत बड़े बहुराज्यीय सट्टेबाजी नेटवर्क का हिस्सा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की भूमिकाएं भी अलग अलग थीं। कुछ लोग डिजिटल लेन देन का काम संभालते थे तो कुछ कस्टमर सपोर्ट का। पुलिस ने आरोपियों को तुरंत जमानत न मिल सके, इसके लिए गोवा जुआ अधिनियम की हल्की धाराओं के साथ साथ धोखाधड़ी और पहचान छुपाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके तार और किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी संक्षिप्त बयान, यह एक संगठित अपराध है और हम इसके हर पहलू की गहन जांच कर रहे हैं। हम